आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव की सरकार क्या कर रही विकास कार्य जानने के लिए इस समय हम भटट विकासखंड के ग्राम पंचायत रसूलपुर झुंगिया में यहाँ के ग्राम प्रधान अमर सिंह जी हैं। आइए आपसे बात करते हैं। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपने गांव के विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्य कराए हैं, आगे आपकी विकास की क्या योजनाएं हैं? प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। शपथ ग्रहण करने के बाद जो है आपने गांव के विकास के अंतर्गत कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं? शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे व्यवस्थित है, सबसे परेशानी का घर हमारे ग्राम सभा में नाली का था, जो 260 मीटर का कच्ची नाली निकलवा कर उसको हम पोखरी तक ले गए गाँव से बाहर, जो सबसे बड़ी जरूरी था, जिसके लिए ग्राम सभा हमको प्रधान चुनी थी। ये कच्ची नाली का आपने बताया, कच्ची नाली मतलब जैसे खुदाई करवाए थे नाली का। अच्छा। जो पहले कोई खुदाई प्रधान लोग नहीं करवा पाते थे, उसको कच्ची नाली हम ले आकर पोखरी में गिरवाए। तो क्या हुआ, सीमेंटेड या अंडरग्राउंड? वो पक्की नाली अब बन गई। पक्की बन गई। हाँ। क्या अंडरग्राउंड के द्वारा? अंडरग्राउंड है या ओपन? नहीं, अभी अंडरग्राउंड नहीं है, ओपन नाली है। ओपन नाली है। प्रधान जी, आप अपने गांव में जो अकुशल मजदूर है, हाँ। इनको रोजगार देने के लिए क्या कुछ चक्रोट का निर्माण मरम्मत भी कराए? हाँ, नया चक्रोट भी उन सभी को जोड़ दिया जाए। हाँ। तो उसकी लंबाई लगभग कितनी हो जाएगी? मान के चलिए उनकी लंबाई कुछ नहीं तो 2 किलोमीटर से कम नहीं है, 2 किलोमीटर से ऊपर ही जाएगी। हाँ। हाँ। क्या खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत भी हुआ? नहीं, खड़ंजे का भी कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। हाँ। इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। इंटरलॉकिंग कितनी हो गई होगी? इंटरलॉकिंग आपकी मान के चलिए कुछ नहीं तो 300 मीटर का हो गया। आरसीसी अभी नहीं हमारे यहाँ हुआ है। क्या प्रस्तावित है? हाँ, प्रस्तावित है। शायद सरकार की और हमारी मंशा जो चल रही है सही है, तो शायद अगले महीने तक वो भी आरसीसी फाइनल हो जाएगा। लगभग कितना मीटर प्रस्तावित है? उसका लंबाई कम से कम 500-550 मीटर है। खड़ंजे का भी कुछ प्रस्ताव है क्या? हाँ, खड़ंजे का 150 मीटर एक है और हम जानते हैं 120 मीटर एक है। प्रधान जी, शासन के निर्देशों पे जो ग्राम पंचायतों में सरकारी विद्यालय हैं, उनके कायाकल्प की कार्रवाई जो है ग्राम पंचायतों से किया जा रहा था। हाँ। ऐसी स्थिति में क्या आपके यहाँ भी कुछ विद्यालय हैं? नहीं, हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय कितने हैं? एक ही है। एक है। हाँ। तो उसमें कायाकल्प योजना के तहत आपने कुछ कार्य कराए? अभी हमारे पास दिव्यांग शौचालय बनवाने के लिए आया था निर्देश। हाँ। जो दिव्यांग शौचालय प्रगति पे है, जिसका छत लगना है, शटरिंग हो रही है, अब वो छत लग जाएगा। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र निषाद। ये विद्यालय में जो दिव्यांग शौचालय बन रहा है प्रधान जी द्वारा प्रधान जी द्वारा हो रहा है।
विंडो पे वहाँ काम करना था, टाइल्स लगवाना था, नहीं टाइल्स विद्यालय का हाँ, मरम्मत है, उसको- रंगाई पोताई है। स्कूल का यहाँ तक कि हम आपको फाइल दिखा देंगे, इसको करा चुके हैं फाइल भी, लेकिन बजट नहीं है कि उस काम को चालू किया जाए। मतलब बजट के अभाव में विद्यालय का अभी कायाकल्प रुका। कंप्लीट नहीं हो पाया हाँ, है। रुका हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा है कि ग्राम पंचायतों का सभी कार्य जो पहले ब्लॉक या जिला मुख्यालय से होते थे, वह सभी कार्य आपके गांव सभा में, आपके अपने कार्यालय, पंचायत सचिवालय, पंचायत भवन से हो। हाँ। ऐसी स्थिति में उनकी पहली प्राथमिकता बनी हुई थी कि जहां नहीं है पंचायत भवन उसका निर्माण किया जाए, और जहां है उसको जो है सुदृढ़ करके और यहाँ कार्यक्रम शुरू किया जाए। इसके लिए सरकार ने पंचायत साहब भी नियुक्त किया, कंप्यूटर, पूरी सेटअप व्यवस्था सारी कुछ उपलब्ध कराया है। तो आपको जब प्रधान बने हैं तो आपको पंचायत भवन किस अवस्था में मिला और उसमें आपने कौन कौन से कार्य करा दिए? देखिए, सरकार की सबसे बड़ी मंशा तो सबसे अच्छी यही है कि पूरी सुविधा ग्राम सभा में कर दी, कि ग्राम सभा के नागरिकों को बाहर न जाना पड़े। सबसे बड़ी मंशा सरकार की सबसे अच्छी चीज ये लगी मुझे। आज जो सचिवालय ये है, जब हम प्रधान बने थे तो ये सचिवालय नहीं था। जब हम प्रधान बने तो फिर ये सचिवालय हमारी प्रधानी में पूर्ण हुआ है। उस समय कहाँ तक ये काम हुआ था? उस समय बस कुछ नहीं, एक नींव खोदी गई थी। हाँ। नींव पड़ा था हाँ, केवल। केवल नींव एक खोदी गई थी, वो भी चारों तरफ से नींव नहीं खोदी गई थी, केवल एक नींव खोदी गई थी, एक कोने का, जो कहता है कोना कार्नर वो बर था। उसके बाद पूरा पंचायत भवन ये हमारी प्रधान में निर्माण हुआ है। तो आपके पंचायत भवन में कंप्यूटर, वाईफाई, सीसीटीवी, नहीं, वाईफाई नहीं। इन्वर्टर, बाकी फर्नीचर, हाँ सब कुछ है। ये सारी चीजें उपलब्ध हाँ, हैं। सब उपलब्ध है। वाईफाई नहीं। पंचायत सहायक आपका डेली आती हैं, बैठते हाँ, हैं? परमानेंट ठीक 10 बजे आ जाएंगे, शाम के 4 बजे तक यहाँ बैठती हैं। आपके पंचायत भवन से ही सभी कार्य संपादित हो रहे हैं? पूरा काम यहीं से हो रहा है पंचायत भवन। क्या नाम है? पंचायत सहायक है, डेली आती है, सभी कार्य यहाँ संपादित हो रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। को जो है सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा विरासत में, तो क्या वहाँ भी कुछ काम आपको कराना पड़ा? नहीं, सामुदायिक शौचालय जो हमें मिला है हाँ। तो उसमें कुछ मोटर का मिस्टेक था, कुछ टोटियां नहीं थी, कुछ लाइटें नहीं थी, उसमें कोई सफाई कर्मी का सामान नहीं था। ये सब मतलब हम अपने बात से व्यवस्था किए हैं। आपके यहाँ जो है कुल ताल पोखरे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 है। 6। इनमें से किन पोखरों पे आपने जो है मनरेगा से जीर्णोद्धार का कार्य किया, और क्या किसी को आपने अमृत सरोवर में भी लिया है? एक पोखरे पे हुआ है और एक पोखरे का अमृत सरोवर बना है। एक पोखरे में मनरेगा वाला जो हुआ है और एक पोखरे पे अमृत सरोवर बना है। तो अमृत सरोवर जो आपने बनाया है वहाँ कौन कौन से कार्य आपने कराए हैं? देखिए, वहाँ पे 8x6 का पूरा जीना है, झंडारोहण है, पूरा पक्का बना फर्श, फिर हैंडपाइप भी पूरा रिपेयरिंग हो गया, फाइनल है। मतलब हमारा अमृत सरोवर पूरा पूर्ण है, उसमें कोई चीज़ बाकी नहीं है। क्या यहाँ तक कि तालाब की सफाई भी कराए,
फिर जो साइड में थोड़ा इधर उधर डिसबैलेंस था, बंधे होते हैं, उसको भी सही कराए। जनता को बैठने के लिए वहाँ क्या बेंच चेयर की भी आपने बेंच भी, व्यवस्था है? 8 बेंच भी लगवाए वहाँ पे जनता को बैठने के लिए, पानी निकलने के क्या लिए। केवल अमृत ऑफलाइन सरोवर पे, सब कुछ है वहाँ तैयार। अमृत सरोवर पे ही केवल बेंच लगवाए कि हाँ, गांव में और नहीं, भी कहीं? अभी अमृत सरोवर पे लगा है केवल। अब गांव के लिए हमने प्रस्तावित दिया है कि गांव में भी कुछ बेंच चाहिए। ये जगह पर। आपके यहाँ जो है पथ प्रकाश स्ट्रीट लाइट हाँ, भी कुछ लगा? नहीं अभी कुछ नहीं लगा, हाई मैक्स नहीं कुछ भी नहीं लगा है लाइट के मामले में। इसके विषय में हमने मैडम सेक्रेटरी जी से हमने बात किया था, तो उन्होंने कहा ठीक है, बजट आ रहा है, आपके यहाँ भी लाइट लग जाएगी। उसके लिए बात शासन से प्रत्येक ग्राम सभा में नंगे तार जजरपुर इनको बदले जा रहे हैं। उधर जो है कम क्षमता के जो ट्रांसफार्मर है उसका उच्चीकरण किया जा रहा है। तो ऐसे में आप भी प्रयास किए होंगे कि आपके गांव में ये कार्य पूरे हो जाए। हाँ हाँ, तो क्या प्रगति है? ये जब हम प्रधान हुए थे तभी हम प्रस्तावित कर दिए थे कि हमारे गांव में जर्जर तार हैं, इसको LTA तार दिया जाए। तो उसके लिए प्रस्ताव एप्लीकेशन भी पड़ा है। अब उसके लिए देखिए अधिकारी कब ला के उसको LTA तार बदलते हैं, क्योंकि बहुत जर्जर हो चुका है। और एक बार ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ सही है, पूरा लोड है, लोडिंग वाला है, उतना क्षमता है उसको। ही ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल शक्ति मिशन के तहत पानी की टंकी की स्थापना हो रही है। आपके गांव में क्या जल निगम के लोग आए? हाँ, जल निगम के लोग आए थे, पानी का टंकी भी प्रस्ताव हुआ था, लेकिन भूमि ना मिलने की वजह से पानी की टंकी बगल के दूसरे ग्राम सभा रामपुर में वहाँ तैयार हो रही, वहाँ से पाइपलाइन हमारे ग्राम सभा में आ रही है। हमारे ग्राम सभा में पाइपलाइन का काम चालू है। चलो, शौचालय भी घर घर मिले आपके रिज्यूम में? नहीं, अभी हमारे प्रधानी में कोई शौचालय भी हमको नहीं मिला है। फेज 2 में आपने आवेदन कराया? उसमें कोई फेज 2 का काम नहीं था। PM आवास कोई नहीं, अभी कोई नहीं। बाथरूम, मकान, लैट्रिन कुछ भी इसमें कोई अभी नहीं आया हमारे ग्राम सभा में। हाँ, परसों अभी लिस्ट एक आई है जिसमें 6 मकान आया है, जिसमें जो कहना हो साहब, हम थोड़े दूसरे टाइप के प्रधान हैं, उसमें कुछ पात्र है, कुछ अपात्र है। जिसको जब आएंगे लोग चेक करने आएंगे अधिकारी लोग, वो लोग खुद ही देख लेंगे हम क्या क्या गलत है, क्या सही है। हम चाहते हैं जैसे सरकार सबको विकसित कर रही है, विकास दे रही है, उसी तरह उसकी बातों को रख के पात्रता को ही उस चीज़ को दिया जाए, न कि अपात्र को। तो कितने अपात्रों को, 6 में कितने अपात्रों को? अब ये समय तो जिस समय अधिकारी लोग आएंगे उस चीज़ को वो निर्धारित करेंगे। नहीं, आपकी नज़र से देखा जाए तो कितने अपात्र उसमें हैं? उसमें अपात्र तो मान लीजिए कम से कम 4 है। अब उसके लिए अब वो कहें कि यहाँ नहीं खेत में चल के देख लिए, तो उस चीज़ को हम नहीं होने देंगे। सरकार तो किसी को दे रही है तो गरीब को दे रही है, आप अमीरों को क्यों बांटने में लगे हैं? गरीब के लिए सरकार मर रही है, तो आप गरीब के लिए काम करिए ना। आप जितने ही गरीब जनता की सुनेंगे उतने ही आपकी भी इज्जत मान। प्रधान जी, क्या पेंशन योजनाओं में भी कुछ आवेदन आपने करवाए? हाँ, पेंशन आवेदनों में बहुत हम कराए। पिछले सत्र में जिसका पेंशन पुराना नहीं आ रहा था वो भी सही कराए, कुछ लोगों का नया उसमें ज्वाइन कराए। आपके यहाँ KCC KYC कैंप लगे? हाँ, अरे वो तो 2 चक्कर लगा।
कोविड वैक्सीनेशन में बूस्टर डोज की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ फुल है। हो गया। हाँ, 1-2% होगा तो होगा, नहीं तो सब फाइनल है। आपके यहाँ आंगनबाड़ी भवन है? नहीं, आंगनबाड़ी भवन नहीं है। उसके लिए क्या आपने प्रस्ताव दिया है? हाँ, प्रस्ताव भी दिए थे, और इससे हमारे लिए अब आंगनबाड़ी जो प्रस्ताव दिया गया है मांग रहे हैं, उसके लिए अब लेखपाल साहब कल आएंगे, इंतखाब निकालेंगे, जैसे उसका इंतखाब लगाना है, गाटा संख्या लगाना है, वही मांगा गया कि उसका गाटा संख्या और इंतखाब दीजिए निकाल के, तो प्रमाणित तो पूरा हो जाएगा। ये आपके यहाँ जो है बारात घर अंत्येष्टि स्थल, नहीं, ये सब नहीं है। इसका कोई तैयारी? बारात घर के लिए तैयारी सोच रहे हैं, लेकिन अब अगले सत्र में, मतलब ये तो सीजन जा रहा है, जब गेहूँ कटाई होगी, कुछ जमीन है जहाँ बारात घर बनने लायक है। अब उसको टीम गठित करके उस जमीन को खाली करा के तो बारात घर, पूरी उम्मीद है बारात घर बन जाएगा। दूसरी वाला बात है तो ग्राम सभा में इतनी जमीन नहीं है कि अंत्येष्टि कहीं बन सके। प्रधान जी, आप युवा हैं, युवा सपनों को देखता है, सपनों को पूरा करता है। आपके यहाँ क्या जो युवा हैं उनके लिए खेल मैदान की भी कुछ व्यवस्था आपने बनाया है, या ओपन जिम इत्यादि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक थोड़ी पोखरी का जमीन है जहाँ बच्चे खेलते हैं, उसी को खेल घर बना के एडजस्ट किया जा रहा है कि बाउंड्री हो जाए, खेल घर बन जाए। लेकिन सचमुच अगर खेल घर बनाना हो तो उसके लिए हमारे ग्राम सभा में जमीन नहीं है। हाँ। अभी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से वह देश को संबोधित करते हुए देश को रोड मैप दिए कि अगले 25 वर्षों में जो अमृत महोत्सव कालखंड है, इस बीच में भारत विकासशील नहीं विकसित देश होगा। और विकसित तभी होता है जब गांव विकसित हो। जब गाँव और गांव के विकसित होने में युवा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप अपने यहाँ जो शिक्षित बेरोजगार हैं, इनको रोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना में भी कुछ प्रयास किए अपने युवाओं को भेजने के लिए कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बच्चे खास करके, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं। अब उनको जब बताया जाता है कि इस काम को देख लो, चाहे इस काम को कर लो, चाहे सीख लो, इसमें आपका ही बेनिफिट है, वो कहते हैं हम इतना समय बर्बाद करेंगे तब तक हम कुछ और अपना काम कर लेंगे। हमने अपने ग्राम सभा सबको कहा है, किसी को बिजनेस छोटा मोटा करना है, चाहे कोई काम करना है, चाहे आपको कुछ कर सीखना है, आप हमसे उसमें 50% हमसे आप शेयर ले सकते हैं, तो उस काम को आप करिए। लेकिन लोगों के पास अभी इस तरह का भी जागरूकता नहीं आ रही है। इसमें थोड़े हम कमजोर हो रहे हैं कि अपने पब्लिक को हम नहीं समझा पा रहे हैं किस तरह को काम करें, क्योंकि लोग उसमें रुचि ले ही नहीं रहे। प्रधान जी, कहते हमारा समय बर्बाद होगा। प्रधान जी, शासन जो है जब ये पाइपलाइन अभी आप बता ही रहे हैं, पानी का जो है बिछ रहा है, जब उससे आपूर्ति होगा तब होगा, लेकिन वर्तमान में आपका पूरा क्षेत्र ये तराई बेल्ट है और JES जैसी गंभीर बीमारियों का भी है, तो ऐसे में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर मरम्मत भी कराए। हाँ, देखिए, एक हैंडपाइप का रिबोर कराए, हमारे ग्राम सभा में 12 हैंडपाइप है, 11 हैंडपाइप को हमने पूरा मेंटेनेंस करा के एकदम रेडी रखा। विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत से भी कुछ प्रयास करके कुछ विकास कार्य कराए। हाँ। या कुछ प्लानिंग है? प्लानिंग भी है। क्या है? जिला पंचायत साहब ने पक्की नाली दे दी, ठीक। विधायक जी के पास गए थे रोड के लिए भी, तो वो कह रहे अभी बहुत ग्राम सभा ऐसे है जहाँ हमें भी रोड देना है, जब उन ग्राम सभा का काम पूरा हो जाएगा तो आपका भी ग्राम सभा का रोड देखते हैं, दे देंगे। रही बात ब्लॉक प्रमुख की, तो ब्लॉक प्रमुख से नाली 500 मीटर और खड़ंजा उनसे मांग है, वो कह रहे हम देंगे जरूर। आश्वासन दिए ब्लॉक प्रमुख भी। सांसद जी से अभी हमारी कोई वार्तालाप नहीं हुई है। सांसद प्रतिनिधि हैं, उनको हमने संदेशा कहा है। किस चीज के लिए? इसी रोड के लिए, क्योंकि ग्राम सभा में हमारे रोड बहुत खराब है। देखिए, एक एक बिस्ता गड्ढा है, एक एक हाथ ऊपर है। उसी रोड के लिए हमें सांसद प्रतिनिधि से मिलना है ताकि हमारे ग्राम सभा का रोड बन सके। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल आपने कितने कार्य योजनाओं का प्रस्ताव दिया है?
उसमें कुछ ऐसे भी कार्य होंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, जिनको आप पहले कराना चाहते हैं, वो कौन से कार्य हैं? सबसे पहला हमारे ग्राम सभा में आंगनबाड़ी चाहिए, जिसके लिए हम परेशान हैं। आंगनबाड़ी हमारे ग्राम सभा में नहीं है। दूसरा बारात घर है, और तीसरा जो है हमारी ग्राम सभा का जो एक पोखरा तालाब है, पूजा पाठ सब कुछ वहीं पर होता है। तालाब पर जाने का कहीं से भी रास्ता नहीं है। जो अगल बगल के लोग हैं वो भी रास्ता बंद कर देते हैं। कि सबसे बड़ी हमारे ग्राम सभा की समस्या वही है। हमारे सामने हमारे प्रधानी में 3 लेखपाल लोग चेंज हो चुके हैं। हमने बहुत कोशिश किया कहीं से उसका एक रास्ता का समाधान हो जाए। जो ग्राम सभा हमेशा परेशान रहती है। क्या मैप में रास्ता है? नहीं है, नाला है। तो हम लेखपाल लोगों से बात किए, गाँव वालों से बात किए, तो कुछ लोग हो जाते हैं कि हाथ दो हाथ देकर 10 घड़ी का रास्ता बन जाएगा। तो हमने कहा नाली है, चकमार्ग भी बन सकता है। बहुत सी नालियाँ देखिए चकमार्ग बन रहा है इस समय। कम से कम ग्राम सभा का तो व्यवस्था हो जाए। तो इसके लिए बहुत हम परेशान हैं, जो चाहते हैं कि ये काम हमारे गांव का हो जाए। थैंक यू।